एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स प्रूव दैट। तो यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ नहीं करना है एंड हमें प्रूव करना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पे हमारे पास साइन 53 डिग्री दिया हुआ है एंड हमने तब प्रीवियस वीडियो में वो सीखा था कि जो हमारा साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वो हमारा कोस थीटा के इक्वल होता है ना, ये हमने सीखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे जो साइन 53 इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस 37 डिग्री, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। ओके, एंड फिर आगे हमें क्या दिया है, कोस 37 डिग्री एंड प्लस में ऐसे अब यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कोस 53 डिग्री। तो कोस 53 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि कोस 90 माइनस के 37 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड आगे हमें क्या दिया हुआ है, साइन 37 डिग्री। अभी मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास साइन 90, तो जब प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, यानी कि हो जाएगा कोस एंड यहाँ पे थीटा क्या है, डेट इज 37, तो यहाँ पे हो जाएगा 37 डिग्री एंड यहाँ पे भी मुझे आगे क्या दिया है, कोस 37 डिग्री, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद लगे कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, यानी कि हो जाएगा साइन 37 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा मेरे पास ऐसे साइन 37 डिग्री एंड आगे भी मुझे क्या दिया हुआ है, साइन 37 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोस 37 एंड यहाँ पे भी कोस 37, यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज कोस स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे साइन 37 एंड यहाँ पे भी साइन 37, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर 37 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है। एंड ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये वाली हमारी आइडेंटिटी हमने यूज़ किया एंड इस वाली आइडेंटिटी से हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो कोस 54 डिग्री मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 54 को क्या लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे कोस 54 को लिख सकती हूँ कोस 90 माइनस के 36 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आगे मुझे दिया हुआ है डेट इज कोस 36 डिग्री, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है, उसके बाद साइन 54, तो साइन 54 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस के 36 डिग्री लिख सकते हैं। एंड आगे मुझे क्या दिया हुआ है, डेट इज साइन 36 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है, मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले, यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो देखो मेरे पास कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ से साइन 36 डिग्री एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोस 36, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कोस 36 डिग्री, ठीक है। उसके बाद माइनस में साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास कोस 36 डिग्री, ठीक है। एंड आगे मेरे पास क्या दिया, डेट इज साइन 36 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास साइन 36 डिग्री एंड साइन 36 डिग्री, कोस 36 डिग्री एंड कोस 36 डिग्री, दोनों के दोनों सेम है और एक प्लस में और एक माइनस में, तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे एंड मेरे पास एक इसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो मुझे प्रूफ करना था कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट मुझे दिया है सेक 70 डिग्री, तो सेक 70 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं सेक 70 डिग्री को कैसे लिख सकती हूँ, सेक 90 माइनस के 20 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। एंड आगे मुझे दिया हुआ है साइन 20 डिग्री, ठीक है। प्लस में यहाँ पे मुझे दिया है कोस 20 डिग्री, तो मैं यहाँ पर कोस 20 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं, वरना यहाँ पे हम कोसेक को भी चेंज कर सकते हैं। कोसेक को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जैसे कि जो जो हमारे पास एंगल्स हैं वो क्या आ जाए, सेम आ जाए, जैसे कि यहाँ पे भी 20 आ जाएगा, यहाँ पे भी 20 एंड यहाँ पे ऑलरेडी 20 है, तो इसको 20 करने के लिए मैं इसको क्या कर लेती हूँ, सेक में चेंज कर लेती हूँ। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मेरे पास कोस 20 डिग्री, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं एंड इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे कोसेक को क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस के 20 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। ओके, तो ये मैं यहाँ पे इसकी ले रही हूँ, डेट इज लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। तो जो सेक होता है वो मेरा किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है। सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ये कोसेक 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे मेरे पास आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो आगे मेरे पास आ जाएगा यहाँ से साइन 20 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे
प्लस में मेरे पास यहाँ से हो जाएगा cos 20 डिग्री एंड कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से सेक 20 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आया। अब जो कोसेक होता है, कोसेक और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो मैं यहाँ पे कोसेक को क्या लिख सकती हूँ, 1 में साइन 20 डिग्री लिख सकता है, ये लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में मुझे आगे क्या दे रखा है, साइन 20 डिग्री दे रखा है। ठीक है, उसके बाद प्लस में कोस यहाँ पे 20 डिग्री है। उसके बाद सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 1/cos 20 डिग्री। समझ में आया। साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो जाएगा, cos 20 से cos 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस में, एंड यहाँ पे भी मेरे पास क्या बचेगा 1। तो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। एंड ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास tan 15 डिग्री दिया हुआ है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, वो कितनी होती है, डेट इज √3 होती है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख लेते हैं। एंड मल्टीप्लाई बाय में tan 75 डिग्री, तो tan 75 डिग्री को चेंज कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 90 माइनस के 15 डिग्री, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। tan हमारा किस में चेंज होता है, कोट में, यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ से tan 15 डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाय में √3 मल्टीप्लाई बाय ये मेरे किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, यानी कि हो जाएगा मेरे पास cot 15 डिग्री। इतना समझ में आ गया। इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा डेट इज tan 15 डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाय √3 एंड मल्टीप्लाई बाय कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 1/tan 15 डिग्री। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब tan 15 डिग्री से कैंसिल, tan 15 डिग्री और यहाँ से वाला tan 15 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा। ठीक है, एंड देखो मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी √3 आ रहा है, यानी कि मेरे पास यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। फिफ्थ पार्ट करते। तो फिफ्थ पार्ट में देखो मुझे पूरा का पूरा किसके इक्वल आना है, 1 के इक्वल आना है। अब आपको पता है कि जो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि मुझे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ tan 45 डिग्री चाहिए और इनमें से कुछ नहीं चाहिए, यानी कि ये सब क्या होने चाहिए, एक दूसरे से कैंसिल होने चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या दे रखा है, tan 48 डिग्री, इसको तो मैं यहाँ पे एज इट इज लिख लेती हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, tan 23 डिग्री को चेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, डेट इज tan 90 माइनस के 48, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ओके, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे मेरे पास tan 42 डिग्री है, तो इसको यहाँ पे हमने इस वाले को एंड इसको तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। ठीक है, मतलब इसको हमने एज इट इज लिख दिया एंड इसको हमने यहाँ पे इसमें चेंज कर लिया। अब हमारे पास ये दोनों बचे हैं। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इनके अलग से ब्रैकेट बना सकते हो कि भाई tan 48 डिग्री एंड tan 42 डिग्री को एक साथ रख लिया मैंने, एंड tan 23 डिग्री एंड tan 67 डिग्री को एक साथ रख लिया। अब ये चीज़ मुझे पता कैसे चली कि भाई मुझे इनको एक साथ रखना है, तो वो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे जिन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा हो, 90 आ रहा हो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, 90 माइनस थीटा करते हैं, यानी कि दो एंगल्स का सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 48 है एंड यहाँ पे मेरे पास 42 है, तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 90 आ जाएगा। ऐसे ही तो इन दोनों को हम रख सकते हैं। ठीक है, इसको तो मैंने एज इट इज लिख लिया एंड इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। उसके बाद tan 23 डिग्री एंड tan 67 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी कितना आता है, 90 आता है। तो मैं इन दोनों को करूँगी सॉल्व। तो यहाँ पे मेरे पास tan 23 डिग्री है, इसको तो मैं यहाँ पे एज इट इज लिख लेती हूँ कि tan 23 डिग्री, एंड tan 67 डिग्री को मैं चेंज कर लेती हूँ, जो कि मेरे पास हो जाएगा tan 90 माइनस के 23 डिग्री एंड tan 45 डिग्री दिया हुआ है। tan 45 डिग्री मेरे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जो कि मुझे राइट हैंड साइड में भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं सोल्व कर रही हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे tan 48 डिग्री है, इसको तो एज इट इज रहने दो। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के, तो यहाँ पे कोट एंड थीटा कितना हो जाएगा, 48, तो यानी कि हो जाएगा कोट 48 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय tan 23 डिग्री एंड tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा, यानी कि हो जाएगा कॉट 23 डिग्री के। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद यहाँ पे tan 48 डिग्री है एंड मैंने भी आपको बताया कि कोट और tan जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे कोट को क्या लिख सकती हूँ, डेट इज 1/tan 48 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है tan 23 डिग्री। उसके बाद अगेन मैं कोट को यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, tan का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/tan 23 डिग्री लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1। tan 23 डिग्री से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, tan 48 से वाला कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, ये सब मिला के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के।
सिक्स्थ पार्ट करते हैं इसका। तो सिक्स्थ पार्ट में मुझे दिया है यहाँ पे साइन 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन 72 डिग्री को तो एज इट इज रहने देते, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसको साइन 72 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पे कोस 18 को मैं चेंज कर सकती हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे कोस को क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस के 72 डिग्री, है ना। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट है तो मैंने यहाँ पे लगा लिया इसमें ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आगे मेरे पास दिया हुआ है साइन 72 डिग्री, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। एंड माइनस में कोस 18 डिग्री दिया हुआ, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कोस 90 माइनस के 72 डिग्री लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम इसको। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं इसके सोल्व कर रही हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा साइन 72 डिग्री, ठीक है। एंड प्लस में कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के, यानी कि यहाँ से हो जाएगा साइन 72 डिग्री, ठीक है। समझ में आया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आगे मेरे पास दिया हुआ है दैट इज यहाँ पे ब्रैकेट है तो हमने लगा लिया यहाँ पे ब्रैकेट। एंड उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ मेरे पास साइन 72 डिग्री एंड माइनस में यहाँ पे मेरे पास क्या कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से साइन एंड ये कितना हो जाएगा साइन 72 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ पे साइन 72 डिग्री एंड प्लस में यहाँ पे साइन 72 डिग्री। देखो इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो यहाँ पे मेरे पास साइन 72 डिग्री एंड यहाँ पे मेरे पास साइन 72 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 साइन 72 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कितने से हो रही है साइन, देखो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा जीरो, तो जीरो की मल्टीप्लाई अगर हम किसी से भी करते तो वो हमारे पास कितना आता है जीरो ही तो आता है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। पार्ट करते हैं इसका। तो 8 पार्ट है मेरे पास यहाँ पे कोसेक 39 डिग्री। अब यहाँ पे मुझे दिया है कोस 51 डिग्री, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कोस 90 माइनस के 39 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको लिख लिया। उसके बाद प्लस में यहाँ पे आगे मेरे पास दिया है tan 21 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद कोट 69 दिया हो तो कोट 69 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कोट 90 माइनस की 21 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आगे मुझे दिया है माइनस के सेक स्क्वायर 21, आगे मुझे दिया है यहाँ पे माइनस के सेक स्क्वायर 21 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा डेट इज कोसेक 39 डिग्री एंड कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा साइन 39 डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से tan 21 डिग्री एंड यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के, यानी कि हो जाएगा मेरे पास tan 21 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आगे मेरे पास दिया हुआ डेट इज माइनस के सेक स्क्वायर 21 डिग्री, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद देखो कोस 39 डिग्री, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 बाय साइन 39 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एंड आगे मुझे दिया साइन 39 डिग्री, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। प्लस में यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास tan एंड देखो यहाँ पे भी tan 21 है एंड यहाँ पे भी tan 21 है, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ tan स्क्वायर 21 डिग्री, ठीक है। माइनस में मेरे पास हो जाएगा डेट इज सेक स्क्वायर 21 डिग्री, ठीक है। इससे ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 प्लस में एंड यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा डेट इज tan स्क्वायर 21 डिग्री एंड माइनस की मेरे पास बचेगा सेक स्क्वायर 21 डिग्री, ठीक है। समझ में आया। तो अब ये मेरा यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, तो हमें आपसे एक प्रॉपर्टी पता होती है एंड वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो अगर इसको थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के, क्योंकि अगर इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव एंड किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो क्या ये इसी फॉर्म में बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि मैं इसको यहाँ से जीरो के इक्वल लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 8th पार्ट। Number 5 is express each of the following in terms of trigonometric ratio of angles between 0 and 45 डिग्री। तो इन सबको यहाँ पे हमें शो करना है, ये जो यहाँ पे हमें एंगल्स दिए हुए हैं इनको हमें किन के बीच में शो करना है कि ये जो एंगल्स हैं वो हमारे 0 और 45 के बीच में ही लाई करने चाहिए, 0 यानी कि 45 से ग्रेटर एंगल नहीं होना चाहिए। तो इनको हमें क्या करना है उसमें चेंज करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते तो यहाँ पे मुझे साइन 72 डिग्री दिया हुआ, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ डेट इज साइन 90 माइनस के 18 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। एंड प्लस में यहाँ पे मेरे पास कोसेक दिया हुआ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ डेट इज कोसेक, इसको मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस के 18 डिग्री ये लिख सकते हैं।
ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ से कोस 80 डिग्री एंड ये प्लस में मेरे पास कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा, यानी कि मेरे पास हो जाएगा सेक 18 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये 0 और 45 के बीच में लाई कर रही है दोनों एंगल 18 है ना, तो यहाँ पे ये मैंने चेंज कर दिया। स्टार्ट करते तो यहाँ पे कोसेक 66 दिया हुआ है तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा 45 से ग्रेटर है, 66 जो एंगल है वो मेरा 45 से ग्रेटर है ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। तो जगह मेरे पास कोसेक एंड 90 माइनस के, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस के 24 लिख सकते हैं एंड प्लस में यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ tan 90 माइनस के 24, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कोसेक 90 माइनस थीटा मेरा किसके इक्वल होता है, सेक के, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से सेक 24 एंड प्लस में tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट के, यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ से कोट 24 एंड इसमें तो हमें यहाँ पे चेंज करना था आगे ना ये 0 और 45 के बीच में एंगल। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, तो यहाँ पे tan 68 डिग्री मुझे यहाँ पे दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेट इज tan 90 माइनस के 22 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे ही प्लस में इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, सेक 90 माइनस के 22 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा, यानी कि कोट 22 डिग्री एंड सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, मेरे पास यहाँ से कोसेक थीटा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास कोसेक 22 डिग्री। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, ये जो 22 एंगल ही हमारा 0 45 के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका कोट 59, तो कोट 59 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कोट 90 माइनस के 31 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस में कोसेक 90 माइनस के 31, इसको ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा, यानी कि हो जाएगा tan 31 डिग्री एंड प्लस में कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा, यानी कि हो जाएगा सेक 31। अब यहाँ पे मुझे दिया है कोस 51, तो कोस 51 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 90 माइनस के 39 डिग्री यहाँ पे हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस में कोट है, तो यहाँ पे कोट 49 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट 90 माइनस के 41 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस में सेक है, सेक 90 माइनस 40 और 90 माइनस कितना लिखेंगे इसको हम यहाँ पे 43, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। आगे इसको सोल्व करते हैं तो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, यानी कि हो जाएगा साइन 39 डिग्री एंड प्लस में कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास tan 41 डिग्री एंड माइनस में मेरे पास हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, यानी कि होता है मेरे पास कोसेक थीटा के, यानी कि हो जाएगा कोसेक 43 डिग्री के। तो ये जो तीनों एंगल्स है वो मेरे 0 45 के बीच में लाई करते हैं, तो यही हमें यहाँ पे करना था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, तो यहाँ पे मेरे पास साइन दिया साइन 67, तो साइन 67 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस के 23 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस में यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस 90 माइनस के 15 डिग्री, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा, यानी कि हो जाएगा कोस 23 डिग्री एंड यहाँ से प्लस में कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन के, यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों जो एंगल्स है वो मेरे 0 45 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। Number 6 is if sin 3a is cos a minus tan degree where 3a is an acute angle then find angle a। तो यहाँ पे मुझे गिवन है कि जो sin 3a की वैल्यू है वो cos a माइनस के tan डिग्री गिवन है और 3a जो यहाँ पे एंगल है मेरे पास एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे मुझे एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो कि 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे साइन 3a दिया हुआ है एंड यहाँ पे मुझे कोस दिया हुआ है, तो क्या मैं साइन को कोस में चेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो यानी कि मैं इसको कोस में चेंज करने के लिए क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस के 3a लिख सकते हैं एंड इधर मेरे पास क्या दे रखा है, कोस a माइनस के tan दे रखा है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास कोस 3a एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस a माइनस tan डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे कोस से मेरे पास कोस कैंसिल हो जाएगा। इसको इस तरीके से कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हो कि कोस से ये वाला कोस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से 3a जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस के tan डिग्री आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद जो मेरे पास 3 है वो किसके इक्वल आ गया, a माइनस tan के इक्वल आ गया। मुझे यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इस tan को इधर ले आते हैं एंड इस 3a को उधर ले जाते हैं, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा tan इज इक्वल टू a एंड माइनस के 3a, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो tan इज इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा माइनस के 2a एंड यहाँ से मैं a की वैल्यू फाइंड
यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे जो साइन 90 माइनस जो भी मैंने एंगल लिखा है तो ये तो मेरा साइन 3 के इक्वल ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, तो इसको यहाँ पे कट करते हैं, इसको दोबारा से करते हैं। सो देखो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दिया है साइन 3, तो कैसे करेंगे। मुझे यहाँ पे साइन 3a चाहिए, तो मैं साइन 3a यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से ला सकती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ कोस 90 माइनस के 3a, तो देखो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मेरे पास साइन 3 आ जाएगा, तो आगे ना ये दोनों इक्वल आ गए ना, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर मिस्टेक कर दी थी, उसके लिए सॉरी। एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कोस a माइनस के 10 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब समझ सकते हो कि इस वाले कोस से वाला कोस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 90 माइनस के 3 किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस 10 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 90 एंड इस 10 को इधर 90 प्लस में 10 इज इक्वल टू a प्लस में 3a, ये हो जाएगा मेरे पास। तो 90 और 10 कितने होते हैं 100 इज इक्वल टू 4a आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 100/4 इज इक्वल टू a, जो कि मेरे पास कट करके कितना आ जाएगा 25। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज 25 डिग्री। एंड मुझे यहाँ से एंगल a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी, जो कि मेरे पास आ गई 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, तो यहाँ पे भी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मुझे tan a दिया है, तो tan a को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, कोट 90 माइनस के a लिख सकते हैं, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो यानी कि मेरे पास ऐसे tan हो जाएगा, तो मैं tan a की प्लेस पर ये लिख सकती हूँ, ठीक है। एंड आगे मुझे दिया है डेट इज कोट a प्लस में tan डिग्री, ठीक है। अब इस वाले कोट से वाला कोट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 90 माइनस के a किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस में tan के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से a की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि जगह मेरे पास 90 माइनस के tan इज इक्वल टू a प्लस के a, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 2a, तो यानी कि हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू a, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 40। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 40 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई, 40 डिग्री। नंबर 8 में हमें यहाँ पे ये चीज़ गिवन है एंड हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं cos 2a को यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर दैट इज साइन 90 माइनस के 2a लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी प्लेस पर मैं ये लिख सकती हूँ। एंड मुझे किसके इक्वल दे रखा है, साइन a माइनस 15 डिग्री के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले साइन से वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस के 2a इज इक्वल टू a माइनस के 15 आ जाएगा, ठीक है। तो जाएगा मेरे पास 90 प्लस में 15 इज इक्वल टू a प्लस में 2a, ये आ जाएगा। 90 और 15 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास 5 हो जाएगा, 9 और 1 मेरे पास 10, यानी कि मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 3a, ठीक है। समझ आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 105/3 इज इक्वल टू a हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 3 3 9 एंड 3 5 15, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, डेट इज 35 डिग्री। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। 9 में भी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं sec 4a को क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ कोसेक 90 माइनस के 4a, क्योंकि मेरे पास कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, sec थीटा, यानी कि इसकी प्लेस में मैं इसको लिख सकती हूँ। तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज कोसेक a माइनस 15 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अभी आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 90 माइनस के 4a किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस 15 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 90 प्लस में 15 इज इक्वल टू a प्लस में 4a, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5 एंड 9 1 10 इज इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 5a, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ओके, तो मेरे पास हो जाएगा 105/5 इज इक्वल टू a, तो कैंसिल हो जाएगा, 5 to the 10 एंड 5 1 5, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, डेट इज 21 डिग्री।